किसी ने क्या खूब कहा कि ये दुनिया जो है ये परी की कथा नहीं है। ये दुनिया जो है परी की कथा नहीं है। यहाँ हर कदम कदम पे नया तमाशा है, नया डगडगी बजती है, कोई ना कोई नई चीज़ हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जो अनमट होता है। आप हम देखते हैं कि फ़लाँ बंदा कितना खुश है, लेकिन उसके अंदर का तलातम जो है, उसके अंदर के समुंदर की जो गहराई है, उसके समुंदर में डूबी हुई जो कथाएं हैं वो हम नहीं जानते। ये जो ज़िंदगी ये कहानी नहीं है, ये परियों की कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी कहानी है। ये तमाशगाए रज़्म-ए-गा है, ये तमाशगाए रज़्म-ए-गा है, जिसमें कभी कोई ऐसा चला जाता है जिसका दुख, जिसका इज़हार, जिसका गम, जिसके जाने की तड़प, जिसके जाने का गम आप किसी सफ़े पे नहीं लिख सकते। ये दुनिया परी की कथा नहीं है और ये बहुत सच है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो दिलों के ऊपर सख्त तरीन गम लेके आते हैं। आप उस गम से निकल नहीं पाते उन दिन के। ऐसा ही आज का दिन है, 9 जुलाई। 10 साल मैं पीछे चली जाऊं तो मुझे पता चलता है कि दुनिया की बेसुबाती क्या है। ये रिश्ते जो दुनिया में अल्लाह पाक ने बनाए हैं, ये पीछे रह जाने वालों के लिए कितनी अनमिट गम और दर्द और दुख छोड़ जाते हैं। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं दिलों पे लगे हुए जो मुंतमिल ही नहीं होते। ज़िंदगी गुजर जाती है और वो ज़ख्म मुंतमिल नहीं होते। उनमें से एक ज़ख्म 9 जुलाई का भी 2015 9 जुलाई 2015 21 रमज़ानुल मुबारक का वो दिन, वो अपनी छाप ऐसी छोड़ गया कि वो बहन के दिल से जाती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद एक गम के दिन में खड़ी बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। रात आई और रात को ही एक अजीब सी गम की गहराई मेरे रूह और कल्ब पे छा गई। मैंने सोचा कि मुझे ये क्या हो रहा है, और फिर मैंने फिज़ा से पूछा, फिज़ा आज जुलाई की कौन सी तारीख है? फिज़ा ने कहा फूफो जान 9 तारीख है सुबह। नौ तारीख 9 जुलाई 2015 में तैयार हो के मेरा भाई, फुल बड़ा प्यारा था, बहुत। भाई तो सबके ही प्यारे होते हैं, कौन बहन है जो कहे मेरा भाई प्यारा नहीं है? भाई तो सबके प्यारे होते हैं, बहनों की आंखों का तारा होते हैं। ख्वाह छोटे हों ख्वाह बड़े हों, बहनें उनके लिए बड़ी बन जाती हैं, बहुत बड़ी, जैसे उनकी आपा होती हैं। इतना प्यार होता है बहनों को अपने भाइयों से। सोहेल बाबू, माँ इतने प्यार से पुकारती थी, सोहेल बाबू। और बड़ा होके वो बैंकर बना और वो बाबू ही बन गया। माँ के कहे हुए लफ्ज़ अल्लाह ने पूरे कर दिए कि उसे बाबू ही बना दिया। वो बैंकर बना, बैंक में उसका इतना नाम था, अपने काम की पहचान था। तैयार हुआ, टाइयाँ लगाई, रोज़ा रखा,
अल्लाह से दुआ की, नमाज पढ़ी और फिर नहा के साफ हो के 8:30 या 8 बजे बैंक के लिए निकला है, 8:30 बजे। और दूसरा भाई जो है कोई 9 बजे के करीब टीवी लगाते हैं घर वाले, खबर आती है गोलियां चल गई एक बैंक में और 2-3 लोग शहीद हो गए। उफ। एक भाई फटाफट कहता है अपनी बीबी से कि देखो कहीं सुहेल का बैंक तो नहीं है, और फिर वो सुहेल का बैंक ही निकल आता है और वो गोली भी सुहेल पे ही चल जाती है। आज मेरे भाई को गए हुए पूरे 10 साल हो गए। चूंकि आप मेरी फैमिली है, तो फैमिली का एक बंदा जो मैं हूँ, अगर वो तकलीफ में हो तो उसको अपने दूसरे मेंबर्स को बताना चाहिए। आपको भी मैं अपने साथ शामिल कर रही। ये वो दुख हैं जो बहनों और माओं के दिलों में अनमट हो जाते, ये मिटते नहीं हैं। ये बस एक ऐसा जख्म है जो लगा रहता है जब तक जिंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। वो तो शहीद था, वो अपने काम पे गया और वहाँ शहादत हो गई। लेकिन जो हम पीछे रह जाते हैं, हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते। अल्लाह पाक इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों की भी पूछ गूछ होगी। तुम जब आओगे तो रिश्ते भी तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। जो अपने बहन भाइयों के साथ नाराज़गियाँ लेके फिर रहे हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है मेरा कि कभी भी बहन भाइयों को तकलीफ़ ना दो। ये दुनिया है, इधर हमने गलतियाँ भी करनी, कोताहियाँ भी करनी, लड़ाइयाँ भी होनी, नाराज़गियाँ भी होनी, अच्छे काम भी करने, एहसान भी करने, दरगुजर भी करना। ये दुनिया है, इधर हमने रिश्तों के साथ सब कुछ करना है, मगर रिश्ते ख़त्म ना करना। मैं ये एक आपको जो मेरा चला गया भाई, उस दिन आप सबको समझा रही हूँ कि हमें कभी भी नाराज़गी को इतना अपने सर पे मुसल्लत नहीं करना चाहिए कि माँ के पेट के जने हुओं को हम फरामोश कर दें। इतना उन्हें खुश करो उनकी सारी कोताहियाँ माफ़ करते हुए कि वो तुम लोगों का जान का टुकड़ा बने रहें, बने रहें। बहन या भाई होते हैं ना, माँ के पेट के जन्मे हुए, अपने माँ के पेट को कभी नाराज़ न करो, उनकी कोताहियों को माफ़ कर दो, आगे बढ़ के उनसे मिलो, दरगुजर कर दो। ये रिश्ते बहुत कीमती हैं, ये इतने कीमती हैं जो लौट के नहीं आते। अगर रूठ जाएं तो, अगर तुम्हें छोड़ के चले जाएं तो ये वापस नहीं आते। इसलिए इन रिश्तों की कदर करो, इनको पहचानो। मोहब्बत बहुत बड़ा हथियार है। मोहब्बत से अल्लाह मियाँ कहते हैं तुम्हारा दुश्मन से दुश्मन भी तुम्हारा सज्जन मित्र बन जाता है। अपनी मोहब्बतों को अपने बहन भाइयों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जब तुम किसी को कुछ दे भी रहे हो तो सबसे पहले अपने लोगों को दो, अपने बहन भाइयों की तरफ नज़र करो अगर वो मुस्तहिक हैं, और उसके बाद दूसरों को देखो। इसी तरह मोहब्बत भी जब बांटते हो तो पहले अपने माँ जनों को देखो, माँ जाइयों को देखो,
और उसके बाद फिर दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत दो। यही मेरा आज की बस बात है। मेरे भाई के आज ख़ास दिन है, उसके यहाँ इस दुनिया से जाने का दिन है। अल्लाह पाक उसको आला दर्जे दे, नेक रूहों के साथ उसको उठाए रोज़ो क़यामत, अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ जन्नतों के दरवाज़े खोले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअतें अता फरमाए हम सबको दाएं हाथ वाला बनाए। हम सब के लिए अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दें, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हम सारे जन्नतों के राही बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के दिन मेरे भाई का दिन है। मैं सारे अपने व्यूवर्स को, और जो भी नहीं भी सुन रहे कभी सुन लेते हैं, उन सब के लिए मेरी यही दुआ है कि अपने माँ बाप के जनों को कभी अकेला ना छोड़ो। उनकी ख़ताएँ, उनकी गलतियाँ, उन सब चीज़ों को माफ़ कर दो कि दुनिया में एक ही फेरा है। मोहब्बत पहले अपनों से करो, फिर दूसरों से करो। दान जब कुछ करो तो पहले अपनों पे दान करो, फिर दूसरों को करो। यही उस दुनिया बनाने वाले का फरमान है, और यही आज का पैगाम है। यही मैं भी आज का पैगाम आपको दे रही हूँ। आज का पैगाम मेरे भाई के नाम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं ज़रा एक दो चीज़ें खरीदने एज़ यूजुअल, तो हमने कहा ज़रा आपको भी साथ लेके चलते हैं और साथ शॉपिंग भी कराते हैं। ये पप्पू जान बैग पकड़ रही हैं। वही आपको पता है सनी जाना है और सनी से एक दो चीज़ें लेनी है, और बस लेकर फिर आज मेरा दिल कर मैं पास्ता बनाऊँ तो मैं पास्ता बनाऊँगी। बस यही करना है। और ये पप्पू जान है। लेट्स गो। चलो किधर जा सनी जा पे। रहे हैं? सनी पे जा रहे हैं। चले अब चलते हैं, फिर आपको जाके दिखाते हैं कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो याद होगा हमारी जो गली में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अब ये लोग इस मेन रोड पे आ गए। वही वाला ट्रे शोर वाला ट्रे कह रही हूँ, ट्रक, और ये वही सारे लोग। तो अभी इधर मेन रोड पे आ गए हैं। गाइस हम सनी के अंदर एंटर हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं चिकन लेना मेरे पास्ता के लिए, तो हम चिकन ले रहे हैं। ये वाले नान पप्पू जान, ये वाले नाम है, ये बिग साइज जो उन्होंने पीसों में किए हुए थे उस दिन शादी आके का जो हमने खाए हैं। ओह या यही नाम थे मेरा ख्याल है, मे बी, है ना? क्योंकि वो बहुत फूला हुआ था। हाँ, अफगानी नान है, खास ये अफगानी। किसी दिन करेंगे ट्राई। नहीं ये बिल्कुल वही होंगे। हाँ, लेकिन अब सूरत बड़े किए हुए हैं। हाँ ये तो ज़्यादा। गाइस हमने चिकन ले लिया। हाँ, और अब हम अब और क्या लेना है पप्पू जान? गाइस ये देखें केक, और देखते हैं क्या लेना है। ये तो मुझे बड़ा शौक है यहाँ का ना, ये ट्राई करने का। किसी दिन मैं करूँगी यहाँ पे खाना ट्राई ये वाला। गाइस सनी से होगी शॉपिंग। अब हम जा रहे हैं ज़रा डॉलरामा, वहाँ से एक शॉपर लेने हैं, और फिर हम घर चलेंगे। फिर मैं आपको पास्ता दिखाऊंगी, मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ, और फिर इंजॉय करेंगे। ठीक है, चले पप्पू जान डॉलरामा चलते हैं। डॉलरामा से हमने लेना है ये वाले शॉपर। ये पप्पू जान ये येलो वाले, ठीक है, यही लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये शॉपर का एक डब्बा लेना है। कितने हैं? 24 कितने? 4.50, और बस यहाँ से ही लेना था। अब इसका बिल कराते हैं और फिर निकल। गाइस डॉलरामा से भी हम हो गए फ्री। पीछे दिखा सर, ये देखें सारा फ्री हो गए। और थैंक यू। और अब हम जा रहे हैं घर। वो बताऊँ घर घर रख जाते हैं इंशाल्लाह। घर प्यारा घर। होम स्वीट होम। मैं ट्रांसलेशन करती हूँ। यस। अब घर चलते हैं, फिर आपको घर जाके मिलते हैं और पास्ता दिखाती हूँ। फिर मैं आपको सीधा ने पास्ता भी बनाना है या पर एक्साइटेड। ओके बाय। ये गाइस हम घर आ गए। हाँ जी। और हम अपने जूते पहन रहे हैं घर वाले। मेरा तो जूता जवाब दे दिया थे, देखो तेरा बटेरा हो गया अंदर और तला दे
नंगे पैर हो जानी है ना, हाँ नंगे पैर दी वजह ना इधर उधर हो। चले अब घर के अंदर चलते हैं। भाई हमारा ठंडा घर गाइस, बाहर ठंडा बाहर बहुत गर्मी है, इसको उठाओ तो बहुत ठंडा है। बाहर बड़ी गर्मी है। तो हम अब घर आ गए हैं और घर आके मैं अपना सामान सारा समेटेंगे। गाइस ये देखिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया और इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी। उतनी देर ये मेरे पास आधा प्याज है, मैं ये काट लूँगी और फिर इसको चिकन को पकाएंगे हम। और पास्ता भी बॉईल करना है, सबसे पहले पास्ता बॉईल कर लेते हैं। देखें गाइस मैंने प्याज काट लिए हैं और चिकन आपको दिखा दिया मैंने। वहाँ पे मैंने बॉईल होने पानी भी रख दिया। ये यहाँ पे पास्ता का पानी भी बॉईल हो रहा है, ये बॉईल होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये देखें गाइस मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये मैं ऑयल डालूँगी। ये जब प्याज हल्के हल्के से पिंक हो गए तो इसमें जो हमारा चिकन था जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो डाल देना है और फिर इस चिकन को पकाना है। अब इस चिकन को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करना है और ये अपने पानी में ही पकेगा, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इसे अच्छे से पकाना है। ये देखें गाइस मैंने इस चिकन में थोड़ा सा दूध डाल दिया, ठीक है। फिर थोड़ा जब दूध बॉयल पे आएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी फिर क्रीम। अब जो हमने दूध डाला था अब हमने उसका वेट करना है कि वो बॉयल पे आ जाए और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है चिकन के साथ। और अब इस पॉइंट पे जब आपको लगे दूध बॉईल पे आ गया है तो आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। मैं पक की थिक क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अब उस क्रीम को आपने अच्छे से मिक्स करना है, कोई लंप नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करी जाए। ये देखें मैं मिक्स करी जा रही हूँ, मिक्स ही करते जाएँ आप बार बार। अब इधर नमक डाल दें जितना आपको पसंद है। ये मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ जितना आप स्पाइस लेवल खाते हैं। अगर स्पाइसी नहीं खाते चिली फ्लेक्स स्किप कर दें। काली मिर्च डाल दें और अपने मुताबिक, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए और सॉस भी अच्छी सी थिक हो जाए। और आपने इसको इतना पकाना है कि सॉस अच्छी सी थिक, इतनी थिक नहीं करनी लेकिन अच्छी सॉस बन जाए, आपको समझ आ जाएगी। उसमें आपने अपना बॉइल्ड पास्ता उल्टा देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं पास्ता को सॉस में अच्छे से टॉस कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से टॉस करने के एक पास्ता पे जो हमारी मज़ेदार सॉस है वो लग जाए। और यहाँ पर मैंने उसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए दम पे दे दिया ताकि सारा कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाए। और ये देखें पास्ता तैयार। मैंने उसको ओवन में रख दिया है ब्रॉयल होने, ऊपर चीज़ डाल के अभी ब्रॉयल होएगा और फिर मैं इंजॉय करूँगी। ये थोड़ा सा बच गया, इसको मैं इसमें निकालने लगी हूँ और फिर मैं खाती हूँ। ये देखें गाइस फाइनल लुक, माशाल्लाह मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो बस ये वीडियो बना के जाके खाने लगी हूँ, आप लोग भी बनाएं और इंजॉय करें। ओके बाय। और इधर मुझ समझदार को देख के मुझे लगा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैंने इतना प्यारा शॉट लिया और वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। खैर इधर मैंने अपना पास्ता निकाला प्लेट में और खाया और बहुत मज़ा आया, इतना मज़े का बना था, वेरी गुड। हेलो गाइस, आज का व्लॉग और आज का दिन आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर लूँ। फूफा जान और शाह बाबा बिज़ी हैं, शाह बाबा अभी आए हैं, उन्होंने खाना खाया और अब वो कोई अपने काम कर रहे हैं और फूफा जान भी कोई काम कर रही हैं। तो मैंने कहा मैं ही अल्लाह हाफ़िज़ कर लेती हूँ। ये देखिए उनकी जगह भी खाली है। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। और देखिए मैं लिपस्टिक भी लगाई है। खैर और साथ बाय बाय फूफा जान, शाह बाबा, मोइज़ और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।